Science Chapter 2 Acid, Bases and Salt. What happens to an acid or a base in water solution? Part 8. Before going ahead of Part 8, please make sure that you have already watched previous parts. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें एक टॉपिक दिया गया है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है एसिड और बेस के साथ जब उसे वाटर में मिक्स किया जाता है। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। ठीक, पहला पॉइंट दिया गया डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है, जैसे आप एनसीईआरटी के इस टॉपिक के जस्ट नीचे पहली लाइन पढ़ोगे, एक्टिविटी से जस्ट ऊपर और इस टॉपिक से जस्ट नीचे, वहाँ एक क्वेश्चन है डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू क्लियर होगा। किसके थ्रू क्लियर होगा? एक एक्टिविटी के थ्रू। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के बारे में। दूसरा टॉपिक दिया गया एल्कलिस, व्हाट आर एल्कलिस, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक होगा आपका एसिड प्लस वाटर, कि वाटर में एसिड को कैसे मिलाएं या फिर एसिड को वाटर में कैसे मिलाएं। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। बस समझ में आ गई? तो ये तीनों टॉपिक हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसका नाम है डू ऑल एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के लिए क्या किया कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक, अब टेस्ट ट्यूब नीचे से थोड़ी सी गोल होती है तो मैंने इसको थोड़ा सा गोल कर दिया है। अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं कुछ सोडियम क्लोराइड। क्या डाल रखा है? कुछ सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। मैंने कुछ NaCl इसमें डाल रखा है और एक कॉनिकल फ्लास्क या फिर किसी भी फ्लास्क से मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक एसिड था दैट वाज H2SO4 और वो लिया था मैंने डाइल्यूट। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे। अब मैंने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर ऐड किया। ठीक, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4। क्लियर। फिर उसको क्या किया, मैंने एक रबड़ कॉर्क से इसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद इधर से एक डिलीवरी ट्यूब ली। क्या ली? डिलीवरी ट्यूब। और जैसे ही मैंने, इसे हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, ओके, डिलीवरी ट्यूब ली। तो जैसे ही मैंने ये आपका ऐड किया था मीन्स NaCl और H2SO4 जब मैंने ऐड किया तो इन दोनों ने आपस में एक रिएक्शन करनी शुरू की, H2SO4 प्लस NaCl। और जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करनी शुरू की तो इसने हमें कंपाउंड दिए थे। एक तो दिया था Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, प्लस एक दिया था HCl गैस। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड करूंगा NaCl में, यहाँ से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो गैस इस पाइप से निकलनी शुरू होगी। ठीक है, और जब इस पाइप से गैस निकलेगी उस गैस का नाम होगा HCl गैस और ये गैस होगी ड्राई गैस। कैसी होगी? ड्राई HCl मीन्स एकदम सूखी, इसके अंदर कोई भी वाटर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। बस समझ में आ गई? अब ड्राई HCl गैस है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक लिटमस पेपर है, उस लिटमस पेपर पे इस गैस को डायरेक्ट फॉल किया। ठीक है, अब HCl एसिड है तो ये सिंपल सी बात है कि ब्लू लिटमस होगा, क्योंकि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पे ही काम करता है। तो ये ब्लू लिटमस मैंने ले रखा है, उस लिटमस पर जैसे ही मैं गैस फॉल करूँगा तो इस पर मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पर जो आपका लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, दूसरा लिटमस लिया है, वो भी ब्लू कलर का है। दूसरा लिटमस है वो भी कैसा है? ब्लू कलर का है, बट ये थोड़ा सा इस पर मॉइस्चर है। क्या है? मॉइस्चर है। मॉइस्चर मीन्स थोड़ा सा पानी है, पानी के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं। और जैसे ही मैं इसके ऊपर ये वाली मीन्स लिटमस यहाँ रखूँगा तो इसमें क्या होगा कि ये आपका तुरंत ही रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। और जब ये रेड होगा तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एसिड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास HCl एसिड था
उसने अपना वाटर के साथ इफेक्ट बनाना शुरू किया, और वाटर जब एसिड के साथ मिलता है तो ये देता है आपके पास H पॉजिटिव। क्या देता है? H पॉजिटिव, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। बस में, क्योंकि यहाँ पर ये जो HCl था ये ब्रेक करता है, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, और ये हाइड्रोजन चला जाता है वाटर के साथ और वो बन जाता है आपके सामने H3O पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन था इसने अपना असर करना शुरू किया और इस लिटमस को चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एसिड हैं वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस क्रिएट करते हैं, ड्राई स्टेट में आयंस क्रिएट नहीं करते। बात समझ में आ गई? ओके, अब उसने कहा है कि जब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे, तो हमें ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो मालूम पड़ा कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब से गैस बाहर निकली, मीन्स डिलीवरी ट्यूब से गैस बाहर निकली, और हमने जैसे ये ट्यूब है और ऐसे में लिटमस पेपर को लगा रखा है। अब इतनी देर में जो ह्यूमिड अगर एटमॉस्फेयर होगा तो इतनी देर में वो मॉइस्चर कैप्चर कर लेगी। जो HCl गैस निकल रही थी इस डिलीवरी ट्यूब से वो मॉइस्चर कैप्चर कर लेगी और वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही रिजल्ट नहीं देगा। अब बात ये आती है कि अगर बाई चांस ऐसा है तो हम उसको रिमूव करें कैसे? तो उसके लिए उसने क्या किया, आपको क्या करना है, एक गार्ड सेल लेनी है। क्या लेनी है? एक गार्ड सेल। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। उसने कहा है कि आपको एक गार्ड सेल लेनी है और उस गार्ड सेल में भरा होगा आपके पास CaCl2 मीन्स कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब CaCl2 क्या करेगा, जैसे ही वो HCl के साथ संपर्क में आएगा, ठीक है ना, जैसे ही वो HCl के साथ संपर्क में आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ संपर्क में आएगा। किसके साथ? वाटर के साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना वो इस तरीके से होंगी। देखिए इस तरीके से वो गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब गार्ड सेल्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये ऐसे होल्स बने होते हैं इसके अंदर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें भरा होता है CaCl2, और जैसे ही इसके अंदर बाई चांस आसपास अगर मॉइस्चर होगा तो क्योंकि ये CaCl2 है तो मॉइस्चर मीन्स H2O को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस 2HCl में। किस में कन्वर्ट? CaO प्लस 2HCl में। इसका वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी की वजह से जो मॉइस्चर था वो अपना असर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम गैस को पास करेंगे और यहाँ हमारा रखा होगा लिटमस, और उस लिटमस पर हम अपना चेंजमेंट चेक कर लेंगे। बस में तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो गार्ड सेल है जिसके अंदर CaCl2 होता है ये मॉइस्चर को कैप्चर करने की पावर रखता है। मेन चीज़ ये थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एसिड्स हैं वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही अपने आयंस क्रिएट करेंगे, सॉलिड स्टेट में आयंस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही आपकी NCERT में एक क्वेश्चन दिया गया है कि ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर बट एक्वस HCl कैन डज इट, एक्सप्लेन हाउ। तो मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पे हमें लिखना क्या है कि जो ड्राई HCl है उसके अंदर देयर इज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस है ही नहीं क्योंकि वो ड्राई है। बात समझ में आ गई? और जो एक्वस है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं, इसलिए वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो अभी खत्म हुआ है। दूसरा टॉपिक है एल्कलिस। एल्कलिस का मतलब होता है कि जितने भी बेस हमारे वाटर में सॉल्युबल हैं। किस में सॉल्युबल हैं? वाटर में। इसका मतलब कि बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं वो सब कहलाते हैं आपके एल्कलिस। क्या कहलाते हैं? एल्कलिस। ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल हैं, बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं सब एल्कलिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, ठीक, मीन्स KOH। जो आपके पहले दो ग्रुप के बेस हैं, पहले दो ग्रुप के, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में वो सारे बेसिस आपके एल्कलिस कहलाते हैं, वो तुरंत ही वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एसिड को वाटर में मिक्स करना है या वाटर को एसिड में मिक्स करना है, ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्या किया कि एसिड एडेड टू वाटर, देखिए मैंने लिखा है एसिड एडेड टू वाटर। बात समझ में आ गई? एसिड एडेड टू
वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो मेन चेंज क्या होता है, मेन चेंज जब हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो मेन चेंज क्या होगा कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड। क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था कि डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि मोर वाटर, कि ज़्यादा पानी होगा, ठीक। तो जो हमारे पास एसिड होते हैं जिनको हम वाटर मिक्स करते हैं तो उन्हें हम करते हैं डाइल्यूट। क्या करते हैं, डाइल्यूट, मीन्स उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, कौन से होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड प्लस वाटर, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके डाइल्यूट एसिड्स में। बात समझ में आ गई। कंसनट्रेटेड एसिड्स वाटर के साथ डाइल्यूट होकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स में। तो मेन चीज़ क्या है, अगर आपसे पूछा व्हाट इज डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन, तो सीधा सा है कि when acids are added to water then the number of hydrogen ions concentration per unit volume decreases and this process is known as dilution। बात समझ में आ गई। अब बात ही आती है कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये हमारी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ से हीट इवॉल्व होगी, वो भी बहुत ही एक्सेस मात्रा में। बस समझ में, हीट इवॉल्व होगी बहुत ही एक्सेस मात्रा में। जब एसिड और वाटर दोनों का जब मिलन होगा या दोनों को जब मिलाएंगे तो वहाँ से निकलेगी हीट, ठीक है। और जहाँ से हीट निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं और यहाँ से हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, जिसे हम बोल सकते हैं डेंजरस है। और डेंजरस है तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। अब सावधानी बरतनी पड़ेगी तो हमें सावधानी बरतने के लिए क्या करना है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हम किसको किस में ऐड करें, वाटर को एसिड में या फिर एसिड को वाटर में। तो मेन चीज़ क्या होती है कि हम एसिड को, एसिड्स आर एडेड टू वाटर, ठीक, स्लोली बाई कंटिन्यूइंग स्टायरिंग। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, मीन्स ये मेरे पास वाटर है, ठीक, ये मेरे पास एसिड है, ठीक है। और इसको मैं स्लोली इसमें ऐड करूंगा और एक स्टिक से इधर से इसको मैं हिलाता भी रहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वाटर मीन्स एसिड उसके अंदर जाएगा वो क्या होगा, धीरे धीरे मिक्स होता चला जाएगा। बात समझ आई। अब बातें आती है कि वाई वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड। अब मैंने वाटर में एसिड में वाटर को ऐड क्यों नहीं किया, बस समझे। तो उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जैसे आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब मालूम पड़ा कि ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एसिड भरा है, ठीक। आपने क्या किया, एक गिलास से या दूसरी टेस्ट ट्यूब से इसमें पानी मिलाना शुरू किया, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसे पानी चाहिए कहीं से भी, और बहुत ही उतावला होता है पानी लेने के लिए। बात समझ में आ गई। और ऐसे क्या होगा कि जैसे आप इसमें पानी डालोगे तो इसमें से क्या होगा, एसिड उस पानी को लेने के लिए भागेगा, ठीक, पहली कंडीशन। और जब भागेगा तो इसका मतलब क्या है कि एसिड में स्प्लैश आउट, एसिड में स्प्लैश आउट। तो पहली कंडीशन क्या है, एसिड में स्प्लैश आउट मीन्स बाहर निकल सकता है, एंड कॉज बर्न, क्योंकि एसिड कंसनट्रेटेड है तो वो हमें जला भी देगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी,
अब मैंने आपसे कहा था कि एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे, और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, आपने जब इसमें वाटर डाला तो उसमें जो हीट निकलेगी उसकी वजह से ये टेस्ट ट्यूब जो होती है वो क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, क्योंकि हीट अचानक बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, आप कहोगे इसमें भी तो हीट बढ़ेगी, लेकिन इसमें क्या है, वाटर की वजह से, क्योंकि वो एसिड धीरे धीरे आता है तो वाटर उस हीट को कैप्चर करता चला जाता है, बट एसिड के अंदर हीट कैप्चर करने की पावर नहीं होती। तो जैसे ही वो वाटर ऐड होगा तो वो क्या करेगा, उसमें अंदर हीट निकले, वो टेस्ट ट्यूब में ब्लास्ट मीन्स में ब्रेक। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट टेस्ट ट्यूब में ब्रेक, ठीक है। तो वहाँ टेस्ट ट्यूब हमारी ब्रेक कर सकती है, और टेस्ट ट्यूब अगर ब्रेक करेगी तो भी हमारे लिए क्या है, नुकसान ही होना है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हम ऐड नहीं करते वाटर एसिड में, ठीक है। अब आप मेन चीज़ क्या होती है, अब हम इसको याद कैसे रखें, कभी क्या होता है कन्फ्यूजन होती है, जब हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि वाटर को एसिड में मिलाएं या एसिड को वाटर में मिलाएं, वाटर को एसिड में मिलाएं या एसिड को वाटर में मिलाएं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, देखिए। अब देखिए, अगर आपके पास एक शेर है और आप खोदें, ठीक, आप और शेर है अपनी गुफा में, किस में है, गुफा में, ठीक। अब सोचने वाली बात है कि आप खुद शेर का शिकार करने जाओगे, मीन्स शेर आपको खा ले, बस नहीं, क्यों शेर है भूखा, शेर कैसा है, भूखा है, और आप खुद इसका शिकार बनने जाओगे कि ले शेर मुझे खा ले, ठीक है। या फिर शेर बाहर निकल करके आकर के आपको मारे, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे कि शेर बाहर निकल के और मुझे मारे, तो मैं भाग करके पेड़ पर चढ़ के इधर उधर भाग करके अपनी जान बचा सकता हूँ, ये आप सोचोगे। लेकिन अगर मैं शेर की गुफा में चला गया तो मरना ही मरना है, बस समझ में आ गई। तो शेर जो है ये है एसिड, ठीक, गुफा दैट इज टेस्ट ट्यूब, ठीक, और आप कौन है, वाटर, ठीक है, आप कौन है, वाटर। तो वाटर को कभी भी एसिड में मत डालिए, मीन्स आप खुद कभी भी शेर का शिकार मत होइए, बात समझ में आ गई। तो सेम सी बात क्या हो गई कि वाटर को कभी भी एसिड में मत डालिए, शेर खुद आए, मीन्स एसिड खुद आए वाटर में मिलने के लिए, तो ये सही है, बात समझ में आ गई। तो अभी हमने पढ़ा टॉपिक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस ट्रिक से हम याद रख पाएंगे कि एसिड को वाटर में मिलाना है या वाटर को एसिड में। तो सिंपल से ज़्यादा वाटर को एसिड में मिलाना है और डाइल्यूट करना है, क्लियर, ओके। अभी हमने टॉपिक पढ़ा, डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस, यस। एल्कलीस वाटर सॉल्युबल बेसिस, डाइल्यूशन वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, ओके। ये टॉपिक आप कहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।